जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मैं अभी नोएडा में हूँ और मेरे आसपास में अपने ड्राइवर भाई बैठे हुए हैं और रात का टाइम है और देख सकते हैं आपके आग जल रही है और इस आग के सहारे से हम लोग बैठे हुए हैं। हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई, मैं गाड़ियाँ दिखा देता हूँ। ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और सब अपने अपने विचार दे रहे हैं, बल्कि सब अपने अपने मज़े ले रहे हैं। तो इस तरीके से ड्राइवर भाइयों को एक होकर रहना चाहिए वैसे, क्योंकि आपस में बैठेंगे तो कोई ना कोई विचार आपके ज़रूर मिलेंगे और हो सकता है कि ड्राइवर समाज को एक नया संदेश भी जा सकता है। क्योंकि सभी यहाँ पर पुराने ड्राइवर हैं जो कि 10 कोई 40 साल से ड्राइवरी कर रहा है, कोई 25 साल से, कोई 20 साल से अनुभवी ड्राइवर हैं। तो इनके विचार लेते हैं। तो हमारे सबसे पहले ईश्वर चंद पंडित जी बल्लभगढ़ से हैं, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये अपने विचार रखेंगे अपने। बोले पंडित जी। देखो भाई जी, जय हिंद जय भारत। देखो जी बेटा, आज हमारे को 60-61 साल हो चुके इस लेन के अंदर। हो सके जो हमारे साथ बीती है हम तो झेल काटेंगे। आगे जो आने वाली पीढ़ी है हमारे साथ में, हमारे भाई भी हैं, बेटा भी हैं, बच्चे भी हैं। हम चाहते हैं कल को इनको हमारे वाली कहानी नहीं आनी चाहिए। हो सकता है ये भाई लोग अपने भाई, बच्चा, बेटा कह दो, ये अपना मिल के एक अंत में एका करके आगे चलें, जिससे इनको फायदा होवे। क्यों, अपनी तो उम्र हो चुकी है। क्यों इस चीज़ में आप हमारा लाइसेंस आगे नहीं रिन्यू होएगा। अभी तो मेरे पास है, मैं चल रहा हूँ, आगे नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए कि भाई जो आदमी बचपन से लेकर 60 साल तक इस महकमे के अंदर है और इसने इस देश के बारे में, पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में क्या किया है। पंडित जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा। बोलिए सर। अभी जो हमारा संसद है, जो हमारा, हाँ जी, संसद में क्या है, अभी 4 सत्र होते हैं। मतलब 4 बार राष्ट्रपति जी वहाँ पे नेता मंत्रियों को बुलाते हैं सबको। अच्छा जी। तो उसमें बहुत से नियम होते हैं कि जैसे आप कौन सा कानून बनाना है, किसके लिए क्या नीति बनानी है। इन चीज़ के बीच में दोनों पार्टियों के अंदर बहस होती है, उस चीज़ को वहाँ पे बनाया जाता है। तो वो सख्त चल रहा है अभी संसद में। वहाँ बहुत से नेता मंत्री इकट्ठे हो रहे हैं। सुनो, मैं पहले बात समझ लीजिए मेरी। ठीक है, बोलिए। वहाँ पे सभी मंत्री इकट्ठे हो रहे हैं, सभी प्रकार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, हर प्रकार के कि भाई हमारे यहाँ ये है वो है। लेकिन वहाँ ड्राइवर समाज का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा, जो कि ड्राइवर समाज 70 साल से, किस तरीके से 78 साल से घिसट रहा है। सभी का उसमें फ़ायदा कराया गया, सभी के लिए कोई ना कोई नीति बनाई गई, लेकिन ड्राइवर समाज के लिए कोई भी नेता मंत्री आके बोलने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए कोई सुरक्षा देने के लिए। आप क्या बोलेंगे उनके नेता मंत्री? सुनिए, 1 मिनट जी। अभी बंगाल के अंदर कुछ दिन पहले की बात है जी। एक लेडी डॉक्टर थी जी, बलात्कारी में उसका मर्डर हुआ था जी। है जी। तो राहुल गांधी वहाँ गए थे? नहीं गए थे। अब ये जो नहीं, एक मिनट मेरी बात, ड्राइवर समाज की बात, ड्राइवर समाज के बारे में बता रहा हूँ आपको। ड्राइवर समाज के लिए बोल रहे हैं, ड्राइवर समाज के बारे में भी। अरे ये सिरसी पड़ती है गढ़ते आगे जी जी। राहुल गांधी वहाँ जा रहे थे कल परसों जी, इनको वापसी भेज दिया। जब बंगाल के अंदर इतनी कहानी मशहूर हो गई लेडी डॉक्टर के बारे में, पूरे इंडिया में हुआ था हड़ताल, वहाँ नहीं गए ये लोग। अब यहाँ जा क्या कर रहे हैं ये? नहीं तो और सुनो ड्राइवर समाज के बारे में। हाँ, ड्राइवर समाज आज तक कौन सी गवर्नमेंट ने ड्राइवर के लिए बोला है? बोला तुम्हारे ये मिलेगा जी। तो मतलब हमसे वोट भी लेते हैं और हम देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, फिर भी हमारा इतना योगदान होने के बाद ये लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, नहीं सोच रहे भाई। तो इनको आप बोल सकते हैं ना। आप देखिए बुजुर्ग ड्राइवर हैं, तो आप वो बात रख सकते हैं कि नेताओं मंत्रियों को ड्राइवर के लिए कोई ना कोई आवाज़ उठानी चाहिए, ड्राइवरों के लिए कुछ ना कुछ सेवा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बगैर कुछ भी नहीं है। अगर हम भाई देखो बेटा, बात सुनो, इसमें ये आवाज़ जब उठेगी, देखो हमारी तो कट गई है। हाँ। जो आगे ये नए लड़के हैं, भाई बेटा जो भी हैं, हाँ। ये आगे परिवार के इकट्ठा रहेगा जी। तो सर इसमें जब ही आगे बात बनेगी, तो मतलब हमें एक होना चाहिए, पहले एक होना चाहिए। आगे चल के सरकार को घेराव भी कर सकते हैं कि भाई हम, अगर आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो हमारी, जब आप देख नहीं रहे हैं हमारी कोई देश की जो सुनवाई नहीं हो रहा है, तो सुनवाई नहीं हो रही है। तो सारथी भाइयों, ऐसे देखिए
जब इकट्ठे सारथी भाई बैठते हैं, बातचीत होती है तो बहुत प्रकार के मुद्दे भी छिड़ते हैं और उसमें ड्राइवर समाज के साथ क्या बात हो रही है, ये बातें भी आपस में हम लोग करते रहते हैं। और ऐसी एकता और एक जगह होके बात में मेरा कहने का एक ये तात्पर्य है कि हम अगर इस आग के सहारे से बैठे हुए हैं और ठंड का मौसम है तो सभी भाइयों को पहले तो अपना अपना ध्यान देना चाहिए, कपड़े पहन के रहना चाहिए, अपनी धुंध में गाड़ी ना चलाएं। और जो हमारे दूसरे उस्ताद जी हैं, इनसे मैं, उस्ताद जी आप चाहते हैं कि ड्राइवर समाज के लिए आवाज़ उठनी चाहिए और नेता मंत्रियों को हमारे लिए बोलना चाहिए? उठना भी चाहिए। इसके लिए तो पहले तो प्रधानमंत्री के इसके लिए सोचना भी चाहिए। हाँ, ड्राइवर 24 घंटा हमारे लिए मरता भी है, उसके लिए उसके बाल बच्चे के लिए हम कुछ सोचे। उसके लिए तो सरकार तो कुछ सोचती ही नहीं है, उसके लिए कुछ समझती नहीं है। ड्राइवर का समझते हैं आलुआ घसुआ। मतलब हम मंत्रियों की गाड़ी भी है जो एक ड्राइवर ही चलाता है, फिर भी मतलब ड्राइवर के लिए कोई नीति नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब सरकार को सोचना चाहिए, सोचना भी चाहिए। आप ये देखिए, पुराने हमारे एक उस्ताद जी हैं, बिहार से ही हमारे सब भाई लोग और काफी पुराने। उस्ताद जी आप कुछ बोलेंगे ड्राइवर समाज के लिए? कुछ सरकार तो यही कहेंगे कि जो हमारे लोग के बारे में तो कुछ है ही नहीं, कुछ सोचना नहीं है। हम लोग रात दिन हमेशा 2400 घंटा के 4800 घंटा रोड पे रहते हैं। न हम लोग को जो खाने का सस्ता देता है, न एक कंबल देते हैं, न जो कुछ देते हैं। भैया तो ये BRL कंपनी है। हाँ, तो मतलब ये वही एक बात है कि देखिए, सॉलिड देखता है वहाँ अपना गाड़ी भेज देता है। हमारे जहाँ नहीं पेट भरेगा वहाँ हम नहीं जाते हैं तो कहता है फाइल जमा करो। अवैध वसूली भी बहुत होती है रास्ते पे। ड्राइवर मतलब हर जगह पीड़ित है, हर जगह परेशान है। तो साथियों, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, क्योंकि ये सभी नेता मंत्रियों के पास भी पहुंचना चाहिए कि देखिए भाई जी, जय हिंद, जय भारत। एक फरीदाबाद में BRL ट्रांसपोर्ट है। ये देखिए, ये किसी के कंपनी का नाम नहीं लेना, कंपनी का नाम से नहीं, ये संदेश ड्राइवर समाज के लिए और ड्राइवर समाज का नाम से नहीं। कंपनी का नाम देखिए, कोई भी कंपनी हो, सभी वो हमारी मर्जी है, हमें गाड़ी चलाना नहीं चलाना है खर्चे में। तो साथियों देखिए, इस तरीके से कभी कभी बहुत विचार बन जाते हैं। हमारे पुराने ड्राइवर थे तो हमने सोचा एक अनुभव लिया जाए, इसलिए वीडियो बनाया। तो इसी के साथ सर